ओम परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खास करके श्रावण मास में एक आदमी का प्रश्न भी है और साथ में ये देखिए कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। तो एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि रुद्राभिषेक जो होता है इसका शब्द का मीनिंग होता है रुद्र अभिषेक, रुद्राभिषेक। तो सभी रुद्रों का अभिषेक होता है भगवान शिव के ऊपर। खास करके यह जो है सोमवार जो आ रहा है कल, या किसी भी सोमवार के दिन अगर बढ़िया से अच्छा मुहूर्त अगर होता है, श्रावण मास तो बिना पूछे हुए मुहूर्त है। श्रावण मास में तो आप जब चाहें तब उनका कर सकते हैं पूजन। रात्रि काल में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, क्योंकि 24 घंटा श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन के लिए अनिवार्य है और वो क्षम्य है, आप कभी भी उनका पूजा कर सकते हैं। बाकी अन्य दिनों में भी अगर सोमवार के दिन करें तो यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रुद्राभिषेक में खास करके जो रुद्री का पाठ होता है, रुद्र जिसको कहते हैं रुद्राष्टाध्यायी, 8 अध्याय का पाठ होता है और उस 8 अध्याय में सभी देवी देवताओं का मंत्र होता है। ये नहीं कि एक ही आदमी का होता है, भगवान शिव का ही नहीं होता है। तो आप उस रुद्राभिषेक में सभी देवी देवताओं का उसमें मंत्र होता है, उस मंत्र के द्वारा शिव जी को अभिषेक किया जाता है। जैसे पहला जो है अध्याय रुद्राभिषेक का, रुद्री पाठ का, रुद्राष्टाध्यायी का जो पहला पाठ है अध्याय का, उसमें सभी संकल्प मस्तो, ये संकल्प का जो है सो उसका विवेचन है। दूसरा अध्याय में भगवान देव विष्णु का जो है सो मंत्र है, ओम सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्रा च सहस्रा पात, ये इत्यादि मंत्रों का है। तो इसीलिए खास करके रुद्राभिषेक से भगवान शिव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ज़्यादा प्रसन्न होने के साथ साथ आप एक चीज़ और देखें कि यह श्रावण मास में खास करके कल जो है सोमवार, प्रथम सोमवार जिसको कहते हैं, सोमवार के दिन आप धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र है तो श्रवण धनिष्ठार्धे मकर, ये मकर राशि है और मकर राशि का राशि जो होते हैं भगवान शनि है। और शनि महाराज जो है सो न्याय के देवता माने जाते हैं। तो न्याय के देवता हैं शनि महाराज, इसलिए कल का जो रुद्राभिषेक होगा या शिव जी का पूजन होगा या जिस तरह से अगर व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो आप ये देखिए कि जिस प्रकार के भी अगर आपके किसी प्रकार की समस्या है, भगवान शनि के साथ साथ शिव जी का, हनुमान जी की कृपा से आपके सभी काम बनने लगेंगे और चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, चारों तरफ से परेशानी है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलना शुरू होगा। अब ये देखिए कि आज के दिन में ये कहा जा सकता है कि खास करके रुद्राभिषेक जिसको कहते हैं, रुद्री का पाठ कहते हैं, रुद्र कहते हैं, 11 रुद्र होते हैं। तो 11 रुद्र में खास करके कल प्रथम सोमवार जो होगा, सोमवार को क्यों कि सफ़ेद फूल भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। दूध से खास करके अगर गाय का दूध शुद्ध मिल जाए तो अति उत्तम, उस दूध से भगवान शिव को जो है सो अभिषेक करिए, उनको अर्पण करिए। उसके बाद गंगा जल से अर्पण करें, गंगा जल नहीं है तो जल ही ले लीजिए, जल में लेकर के आप, क्योंकि बहुत दूर अगर होते हैं तो गंगा जल अगर इनकेस ऐसा कि हर घर में गंगा जल होता है लेकिन नहीं भी होता है
तो अगर बाई चांस जल ले लें और जल को ऐसे ढक करके गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु, ब्राह्मण देवता लोग इस मंत्र को बोलते हैं। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो गंगाय नमः, जमुनाय नमः, सरस्वत्यै नमः, गंगोत्रै नमः, ये सभी देवी का नाम लेकर के उसको बातों ढक करके और उस जल में कहिए कि सभी लोग अपना सभी जो है सो देवियाँ इसमें वास करें। क्योंकि कलश का जब पूजन होता है तो उसमें अक्सर कहा जाता है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासित मूले तस्य स्ते ब्रह्मा मध्य मातृगणास्मृत कुक्षौजु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, तो इत्यादि मंत्र से आता है। आप उस जल से जो है सो भगवान शिव देवाधिदेव महादेव को अभिषेक करें और अपनी मनोकामना कह लें। इसके बाद बिना टूटा हुआ चावल अगर आपके पास है तो चावल ले लें। देखिए, लोग मान लेते हैं बहुत से जगह 1.25 लाख महामृत्युंजय कराते हैं, इस मध्य में महिमन का पाठ करवाते हैं, शिव तांडव का पाठ करवाते हैं। तो शिव तांडव से महिमन से तो भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते ही हैं। आप क्या करें कि 108 चावल ले लें, 108 दुर्वा ले लें, क्योंकि कांडात प्ररोहंती परख परसस्वरी एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेर च, दुर्वांकुरान ले लें। इसके बाद से 51 मदार का जो पुष्प मिल जाता है वो सर्वोपरि माना जाता है। सफ़ेद अकोड़ा का, अकवन जिसको कहते हैं, अकोड़ा कहते हैं, मदार कहते हैं, उसका सफ़ेद पुष्प ले लीजिए। तो सफ़ेद पुष्प जो है वो हो गया। इसके बाद से चावल हो जाता है, दुर्वा हो जाता है, बिल्वपत्र मिलता है तो बिल्वपत्र ले लें। 108 ये सभी सामग्री इकट्ठा कर लें। तो खास करके अगर देखिए कल सोमवार है तो गणेश जी को भी पहले 8 दुर्वा जरूर चढ़ाइए, क्योंकि गणेश जी क्या है कि दुर्वा का उनका जो है सो ज़्यादा प्रसन्न होता है। सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी मध्य माने जाते हैं। आप उसमें जो है सो 1 दुर्वा, 1 चावल, 1 जो है सो अक्षत जिसको कहते हैं अक्षत, 1 दुर्वा, 1 बिल्वपत्र, 1 पुष्प, चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, धर्म अर्थ काम को पूरा करने के लिए ये चारों चीज़ लीजिए और ओम नमः शिवाय करके भगवान शिव पर जो है सो अभिषेक करने के बाद, दूध और जल से अभिषेक करने के बाद ये उनको अर्पण करिए। परमात्मा की कृपा होगी, आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। आप सभी, आपके जीवन के रास्ते जो अंधेरा है वो उजाले के तरफ निकलेगा। आप इस काम को ज़रूर करें और ख़ास करके हर सोमवार के दिन शाम के समय में दीपक जलाइए। घी का अगर देसी मिल जाता है शुद्ध तो बहुत अच्छा, नहीं तो तिल के तेल का दीपक जला दें और तिल के तेल का दीपक जला करके भगवान शिव के सामने घर में अपने फोटो रखे हों या भगवान शिव का मंदिर में जगह मिल जाता है तो वहाँ बैठ करके अपने सभी मनोकामना को उनके साथ कहिए और भगवान देवादिदेव महादेव आपके सभी काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ परम्बा।